बिहार में जातीय जनगणना कराने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मोदी सरकार ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर अपना हल्फनामा वापस लिया है। केंद्र ने पहले हल्फनामा दिया था कि जनगणना से जुड़ा कोई भी काम केंद्र के अलावा कोई नहीं करा सकता। मोदी सरकार ने सोमवार सुबह कोर्ट में यह हल्फनामा दाखिल किया था, जिसे शाम होते होते खारिज करते हुए सरकार ने नया हल्फनामा दाखिल किया। इसे लेकर लालू से लेकर तेजस्वी यादव और मनोज झा ने बीजेपी को जमकर सुनाया। वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। एफिडेविट आया है केंद्र सरकार का। देखिए, मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये कहा कि जो सेंसस एक्ट है, जनगणना एक्ट है 1948, उसके तहत जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र का है। लेकिन अगर कोई सर्वे कराता है, कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। तो जो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी, ये सर्वे है, ये सर्वेक्षण है, ये आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं, ये जनगणना नहीं है, ये सेंसस नहीं है। और पटना हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि राज्य को अधिकार है, सेंसस नहीं करा सकते लेकिन सर्वे करा सकती है। तो आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हल्फनामा दायर करके जो संवैधानिक स्थिति है उसको स्पष्ट कर दिया कि सेंसस कराने का अधिकार सेंसस एक्ट की धारा 3 के तहत केवल केंद्र को है। लेकिन अगर कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, कोई सर्वे कराता है, कोई और कुछ करता है, तो उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में स्टैंड था, उसी के अनुरूप केंद्र ने अपना एफिडेविट फाइल किया है। हम उनके इस एफिडेविट का स्वागत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के पक्ष में और हाई कोर्ट के समान जातीय गणना के पक्ष में लीजिएगा। इट इज सबमिटेड दैट नो अदर बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अदरवाइज इज एंटाइटल्ड टू कंडक्ट द एक्सरसाइज of either census or any action akin to census। तो ये पूरी तरीके से ये साफ हो गया जो बात हम लोग पहले कहते थे कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है। तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच। अब सब लोग जान रहे हैं और इतने ही अगर पक्षधर हैं तो देश भर में करा ले। किसने रोका था? हम लोग तो गए थे मांग करने प्रधानमंत्री जी से। रोकने वाले भी यही लोग, इधर उधर से कोर्ट में भी यही लोग करवाते हैं और लोकसभा में तो मना ही कर दिया था और इस बार तो खुल करके जो है कोर्ट में आकर के विरोध कर दिया। पूरी बुरी तरह से इसको हम लोगों ने बताया भी है और इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। बिहार में सर्वे हो जाएगा। हाँ हो जाए सर्वे, हो गया सर, इस सर्वे ही है। पीएमओ के इशारे पे कि इतने बड़े आबादी वर्ग को उसका हक ना मिले, उसकी गणना ना हो। अब देखिए, पहली एफिडेविट कल सुबह जाती है, वो कहती है 5वें नंबर में, इट इज सबमिटेड दैट नो अदर बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अदरवाइज इज इंटाइटल्ड टू कंडक्ट द एक्सरसाइज ऑफ ईदर सेंसस और एनी एक्शन अकिन टू सेंसस। हम तो सेंसस कभी कहते नहीं, ये सर्वे हो रहा है। आप सर्वे भी नहीं करने देंगे, आप राज्यों को खत्म करना चाहते हैं। क्या डर है इस आबादी का आ जाएगा। और फिर जब थोड़ा हंगामा हुआ, उसी दिन दूसरी एफिडेविट दी जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पॉइंट नंबर 5 जो पहले एफिडेविट में था वो इनएडवर्टेंटली क्रीप इन कर गया। ये सरकार है, जोकर बना के रखा है पूरा का पूरा। ऐसे सरकारें चला करती है। और भाई साहब, इनएडवर्टेंट तो था नहीं, इट वॉज अ डेलिबरेट प्लॉय टू ब्लॉक, इट इज अ डेलिबरेट प्लॉय टू ब्लॉक, जो कि कल तेजस्वी जी ने भी कहा वहां पर। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, केंद्र की सरकार आग से खेल रही है। ये पॉलिटिकल मसला नहीं है, आबादी के हकूक का मसला है, उनकी गणना का मसला है। अगर वो आपकी आंखों में चुभ रहा है, आंखों का इलाज कराइए। जातीय
गणना के मामले में उच्चतम न्यायालय में कल केंद्र सरकार का जो कारनामा हुआ है वह न सिर्फ हास्यास्पद है, आश्चर्यजनक है, बल्कि बिहार के गरीब लोगों के हितों के बिल्कुल विपरीत। इसलिए कि आप सोचिए कि इस पूरे प्रकरण में जातीय गणना से जुड़ा मामला न्यायालय में पिछले कई महीने से उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक इस पर सुनवाई चलती रही है, लेकिन केंद्र सरकार कहीं इसमें शामिल नहीं हुई थी। अनेक तरह से लोग लोकहित याचिकाओं के माध्यम से इसको बाधित करना चाह रहे थे, लेकिन बिहार सरकार की मुस्तैदी के कारण ये मामला कहीं रुका नहीं